आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चा पेट में कब और क्यों हलचल करता है, किक मारता है। इसके अलावा बच्चे का ज़्यादा हलचल करना अच्छा होता है या फिर बुरा। प्रेगनेंसी के दौरान इन बातों का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो गर्भ में बच्चे की हलचल से जुड़ी हम हर एक उस बात को जानेंगे जो आपके लिए आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा पेट में कब और क्यों हलचल करता है। देखिए, बच्चे का पेट में लात मारना इस बात का संकेत है कि गर्भ में आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है। हाँ, यदि बच्चा किक नहीं मारता, हलचल नहीं करता, तो यह जरूर चिंता का विषय हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर यदि आपका बच्चा पेट में हलचल कर रहा है, किक मार रहा है, तो आप खुश हो जाएं कि वो पेट में बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा गर्भ में हलचल क्यों करता है। पहला रीजन है बच्चे की हलचल करने का, खाने का स्वाद लेने पर। यदि आपको हर बार मसालेदार या फिर चटपटी चीज़ें खाने पर पेट में झटका महसूस होता है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को स्पाइसी फूड पसंद आ रहा हो और बच्चा फिर से उसे खाने का, उसका स्वाद लेने के लिए किक मारता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप मीठा खाती हैं तो भी बच्चा हलचल करने लगता है, क्योंकि मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जिससे बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और वह मूवमेंट करने लगता है। दूसरा है आपकी आवाज़ सुनकर। गर्भ में शिशु आपकी आवाज़ सुनकर या फिर बाहर के शोर शराबे को सुनकर भी हलचल करने लगता है। कई बार आप फील करेंगी कि अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो आपका बच्चा पेट में हलचल करने लगता है। या फिर आप अपने बच्चे से बात करेंगी तब भी आपको बच्चे का किक मारना महसूस होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के 18वें हफ्ते से बच्चा सुनना शुरू कर देता है। और जब आप अपने बच्चे से बात करती हैं तो उसके रिस्पॉन्स में बच्चा किक मारता है। या फिर आप अपने बच्चे से बात करेंगी तब भी आपको बच्चे का किक मारना महसूस होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के 18वें हफ्ते से बच्चा सुनना शुरू कर देता है। और जब आप अपने बच्चे से बात करती हैं तो उसके रिस्पॉन्स में बच्चा किक मारता है। अगला है रोशनी की चमक। पेट पर जब तेज चमक पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो बच्चा मूव करता है, किक मारता है। प्रेगनेंसी के 33वें हफ्ते में शिशु की आंखों की पुतलियों का साइज रोशनी के प्रति बदल जाता है। इसका मतलब है कि अब बच्चा पहले से बेहतर तरीके से रोशनी को देख सकता है। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि पेट में हलचल महसूस होने का मतलब सिर्फ किक मारना ही नहीं होता। शिशु को हिचकी आने पर भी आपको पेट में किक जैसा महसूस हो सकता है। अगला है कब लात मारना शुरू कर देता है बेबी। प्रेगनेंसी के 16वें से 25वें सप्ताह के बीच में आपको बच्चे की मूवमेंट फील हो सकती है। यदि आप पहली बार मां बन रही हैं तो आपको प्रेगनेंसी के 25वें सप्ताह तक कोई मूवमेंट महसूस नहीं होगी। लेकिन यदि आप दूसरी बार कंसीव कर रही हैं तो फिर आपको 13वें सप्ताह की शुरुआत में ही शिशु की मूवमेंट का एहसास होने लगेगा। इसके अलावा बैठने पर, लेटने पर या फिर शांत पोजीशन में रहने पर बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा महसूस होती है। अब समय आ गया है यह जानने का कि गर्भ में बच्चे की फीटल के किन किन कंडीशन पर, किन किन बातों पर डिपेंड करती है। पहला है एमनियोटिक फ्लूइड। यदि आपके एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम है, हाइड्रेशन कम है, आपको कमजोरी है, तो भी बच्चा गर्भ में थोड़ा कम एक्टिव हो सकता है, क्योंकि शिशु को गर्भ में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते, ऑक्सीजन फ्लो नहीं मिल पाता। फिर ऐसे बच्चों की ग्रोथ भी कुछ स्लो हो जाती है। इसीलिए आप एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर सही बनाए रखने के लिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। आप पानी, जूस, सूप, चावल का माड़, साथ ही ऐसे फ्रूट का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा है हीमोग्लोबिन का स्तर। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो फिर बच्चे तक ब्लड से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में कैसे पहुंचेगी, साथ ही बच्चे तक आवश्यक न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेंगे। तीसरा पॉइंट है फीटल किक काउंट। वैसे तो 1 घंटे में 10 बार बच्चे की किक मारने का एहसास होना चाहिए, लेकिन यदि आपका बच्चा 10 बार हलचल नहीं कर रहा है तो फिर यह भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे का हलचल करना आप महसूस नहीं कर पाती। 6वें महीने से पहले बच्चे की मूवमेंट को काउंट कर पाना थोड़ा मुश्किल भी होता है।
और इसमें डरने या घबराने वाली बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि 2 घंटे में या फिर 5-6 घंटे तक आपको बच्चे की हलचल का कोई भी एहसास नहीं हो रहा है, तो फिर आप एक बार जाकर अपना चेकअप जरूर करवा लें। आपको यह भी बताना है कि बच्चे की किक काउंट का मूवमेंट आपको कितना लग रहा है, और अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में भी आप इस चीज़ को नोटिस कर सकती हैं। इसके अलावा बच्चे के गले में कहीं कोई लूप तो नहीं है, या फिर बच्चा कमज़ोर है, बच्चे का वेट कितना है, एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, इन चीज़ों को पहले आपको अच्छे तरीके से समझना है। और यदि सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर आपका बच्चा मूव नहीं कर रहा है, तो फिर हो सकता है कि आपका बच्चा शांत मिजाज का है। फ्रेंड्स, फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। चौथा पॉइंट है बच्चे की पोजीशन, उसकी कंडीशन। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं या फिर टेंशन में हैं, तो फिर पेट में आपका बच्चा भी घबराता है, क्योंकि जो फीलिंग आपको है वह आपका बच्चा भी महसूस करता है। फिर वह बहुत तेज़ी से एक्टिविटी करने लगता है। दूसरी ओर, जब आप किसी शादी या फंक्शन में जाती हैं और उधर ज़्यादा शोर हो रहा है, तो भी बच्चा डर कर तेज़ी से मूव करने लगता है। और यदि ऐसा आपके साथ होता है, तो आप तुरंत उस जगह से निकलकर शांत वातावरण में जाएं, अपने पेट पर हाथ फेरें, गहरी गहरी सांस लेना है, जिससे कि आपका बच्चा शांत हो सके, क्योंकि यह बच्चे की ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।